कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी ताईद अल्लाह का कुरान कर रहा है। सिद्दीक बोले, सिद्दीक बात करे तो कुरान नाजिल हो जाए, सिद्दीक सोचे तो कुरान नाजिल हो जाए, और सिद्दीक के बारे में कोई और बोले तो कुरान नाजिल हो। नहीं समझे बात? तीन बातें मैंने कर ली। सिद्दीक सोचे तो कुरान नाजिल हो जाए, सिद्दीक बोले तो कुरान नाजिल हो जाए, और सिद्दीक के बारे में कोई और मुंह खोले तो कुरान नाजिल हो जाए। कौन समझ आइए? आओ फिर एक एक बात को लेते हैं अल्लाह के कुरान से। पहली बात, सिद्दीक सोचे तो कुरान नाजिल हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर को आवाज दी, अबू बकर रब का हुक्म आने वाला है, हिजरत पे जाना है, तैयार हो? आका मैं तो पहले से तैयार हूं, जब से बाकी लोग जा रहे हैं मुझे पता था कि किसी भी वक्त रब का हुक्म आएगा, मुस्तफ़ा पुकारेंगे और मैं लब्बैक कहूंगा। आका तैयारी है, फरमाया मैं किसी भी वक्त आऊंगा, जब रब ने हुक्म दिया मैं आ जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक तैयार हैं, और इतनी तैयारी कि सारा घर तैयार है खिदमत के लिए, गुलामी के लिए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तैयार है और पूरा घर तैयार है, और कुर्बानी है, और इतनी कुर्बानी है ना, उलमा की नजर एक बात करूंगा और बापर्दा खवातीन भी वो उसको सुनेगी, मैं हवाला दूंगा, सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिद्दीक़ अकबर के घर की एक शहजादी है जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बड़ी बहन है, हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर नाम है, उनको ज़ुन्नताकतैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों को नहीं समझ आएगी, उलमा की ज़ुन्नताकतैन। बस इतनी बात कहूंगा कि इतनी कुर्बानियां देने वाले लोग, बाकी आप डिटेल किसी वक्त पढ़ सकते हैं, नेट पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ज़ुन्नताकतैन कहते किसको और उनको कहा क्यों गया। इतनी कुर्बानी, सारा घर तैयार है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की आवाज पे लब्बैक कहते हुए तैयार है। मेरे मुस्तफा गए, दरवाजे पे दस्तक हुई तो आका के गुलाम कहते हैं हुजूर मैं तैयार हूं। आका ने कहा चलते हैं, चले गारे सोर में पहुंचे। आज वो गारे सोर पे जाने वाले लोग जानते हैं कि कितना आरामदेह सफर, वहां सीढ़ियां बनी हुई, पाकिस्तानियों ने वहां सीढ़ियां बनाई हैं, वहां पे साथ पकड़ने के लिए ग्रिल बनाई हुई है, बड़ा आसान सफर। और वो ऐसा सफर उस वक्त था, आज से 1440-50 साल पहले की बात कर रहा हूं, इतना मुश्किल सफर था कि हाथों पे बंदा चलता था, हाथ और पांव मिला के। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को कंधे पे भी उठाया हुआ है, और उस सफर पे सफर तय करते हुए 1300 फुट ऊपर जाकर, या 2300 फुट गालिबन लिखा हुआ वहां, ऊपर जाकर गारे सोर में मुस्तफा को बिठा दिया। गार ऐसा है कि बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, गार ऐसा बंदा झुक के जाता है। पहले बार बिठाया, खुद अंदर गए, गार की सफाई की, लंबी बात उस पर नहीं जाता, बस कुरान में आता हूं और उस बात की तरफ आता हूं कि जो सिद्दीक ने सोचा, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, गार में मुस्तफा को ले गए, वहां जाके बिठा दिया। बाहर कुफार आ गए, इतनी देर में वहां मकड़ी ने जाला भी बना लिया, कबूतरी ने अंडे भी दे दिए, कुफार बाहर आ गए। अंदर जनाब अबू बकर भी बैठे हैं, मुस्तफा भी बैठे हैं, और वो बाहर को देख रहे हैं। बाहर वालों को अंदर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर वाले खड़े हैं। अगर झुकते तो उनको मुस्तफा नजर आते, नहीं समझ आया? अगर झुकते तो बोल दें, अगर झुकते तो मुस्तफा को देखने के लिए झुकना पड़ता है, नहीं झुके, खड़े रहे। अंदर वालों को उनके बाहर कदम और टांगे नजर आ रही थी। बस सिद्दीक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये अंदर आ जाएं और मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाएं, ये अंदर आ जाएं और मुस्तफा को अजियत पहुंचाएं। बस ये सोचा, उनके सोचने पर रब ने जिब्राइल को उस गार में नाजिल कर दिया। रब का कुरान फिर बोला, सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 41, 41 नंबर आयत, रब का कुरान बोला, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और दो में से दूसरा है, जब वो अपने साहिब से कह रहा है, रब ने कह दिया है परेशान ना हो, सिद्दीक तू परेशान ना हो, अबू बकर तू परेशान ना हो, कुरान मुस्तफा पे आ रहा है, बात सिद्दीक से कर रहा है, सिद्दीक तू परेशान ना हो, रब का साथ तुम्हें मिल चुका है। सोचा अबू बकर ने, रब ने कुरान नाजिल कर दिया। समझ आ रही बात नहीं है? अबू बकर सोच रहा है, रब कुरान नाजिल कर रहा है, वो अबू बकर। अब आइए अगले जुमले पर शॉर्ट करते हुए कि अबू बकर बोलता है तो रब तस्दीक में कुरान नाजिल कर देता है। मेराज की रात मेरे मुस्तफा गए, ये महीना मेराज का शुरू हो चुका है। मेराज की रात मुस्तफा गए, अर्शों पे गए, अल्लाह की बारगाह में गए। वो सारा सफर आप आगे जुम्मों पे अपने उलमा से सुनेंगे। सारा सफर करके वापस आने लगे ना, तो रब्बे कायनात की बारगाह से जिब्रील जब साथ थे, कहा जिब्रील ये सारी बातें जब मैं जाके लोगों को बताऊंगा कौन यकीन करेगा? मेरी यकीन तो शायद कोई नहीं करेगा, कि यकीनी वाली बात ही नहीं है। एक रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा
वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, सातवां आसमानों से ऊपर अर्श उला दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व अदना सूरह वन नजम, वहां पहुंच गए, फिर वापस भी आ गए। वैसे का वैसा माहौल, वैसे का वैसा सिस्टम, वापस कौन यकीन करेगा? अबू बकर उसका जिब्रील ने आते ही कहा, मुस्तफा वहां जाकर बताना आपका काम है। तस्दीक करने के लिए रब ने अबू बकर को रखा हुआ जो है। हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों को आके बताया। काफिरों ने जब बात सुनी ना, तो बात ज़हन में आने वाली नहीं थी, अक्ल में आने वाली नहीं थी। और वही तो मौजज़ा होता है जो इंसानों की अक्ल में नहीं आता। जो इंसानों की अक्ल में नहीं आता वो क्या होता है? मौजज़ा। जब हुजूर ने बताया तो सारे कहने लगे, आज अबू बकर नल गल कर सा। वो तो जब भी बात करें कहता है मेरा नबी ठीक कहता है, मेरा नबी ठीक कहता है, मेरा नबी ठीक कहता है। आज ये गल तो मनने वाली है ही कोई नहीं। ये तो सोचने की बात है कि एक रात में इतना सफर। चलते हैं अबू बकर के पास आ गए। अबू बकर बताओ कि अगर कोई ये कहे कि मैं रात को मस्जिद हराम से निकला, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, वहां से फुला जगह से वापस आ गया, क्या ये ठीक है? अबू बकर ने एक ही जुमला, ये नहीं कहा ठीक नहीं, कहा ये कहता कौन है? ये बात बोले ये बात, कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। फरमाया ये तो बात ही कोई नहीं, उससे आगे की बात करे तो अबू बकर उसकी भी तस्दीक कर देगा। मेरे रब का कुरान फिर आ गया, मेरे रब का कुरान फिर आ गया। सूरत नंबर 39 सूरह ज़ुमर और उसकी आयत नंबर 23, रब्बे कायनात का कुरान नाजिल हुआ। फरमाया वजा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मोहम्मद सच लेके आया, अबू बकर ने उसकी तस्दीक कर दी। रब ने फरमाया दोनों मुत्तकी हो गए। ये है अबू बकर, जिनके सोचने पर कुरान आए, जिनके बोलने पे कुरान आए, जिनकी तस्दीक पर कुरान ऊपर मोरे तस्दीक सबत करे। और फिर आखिरी बात मैंने की थी कि अबू बकर के बारे में कोई बोले तो कुरान आए। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में मदीना में कोई आया, कहने लगा हुजूर उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, काला है, काले रंग का गुलाम है, बिलाल उसका नाम है, कहीं आप पे फिदा हो गया, आप पर आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उमैया बड़ा सख्त काफिर है, तकलीफें देता है, तंग करता है, कभी तपती सिलों में लेटाता है, कभी अंगारे जिस्म पे रखता है, कभी कीलें जिस्म में ठोंकता है, तरह तरह की अजियतें देता है। हुजूर उसका बुरा हाल है, बड़ा तंग करता है। मुख्तलिफ वाक़यात हैं जनाब बिलाल हबशी के। मेरे मुस्तफ़ा ने अबू बकर सिद्दीक को याद किया, फरमाया अबू बकर जाओ ना उमैया के साथ बात करो। आका ले आऊं? कहा जाओ ले आओ बिलाल को। ये वो दौर था जब काले और गोरे की डिस्क्रिमिनेशन थी, इम्तियाज था। काले बुरे लगते थे, गोरे अच्छे लगते थे। अरबी और अजमी की डिस्क्रिमिनेशन थी, अच्छे और बुरे की उस वक्त तमीज थी। और अगर सोचे तो आज भी है। क्या ख्याल है? और यही जहालत है, यही जहालत है। वो जहालत थी, कालों को बुरा समझा जाता था। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे बुरा पैदा किया जाए? बोलो ना यार, कोई चाहता है कि मैं बदशक्ला हूं? बनाने वाला कौन है? तो फिर किस पर एतराज हो रहा है? अगर किसी के बुरा होने पर, बज़ाहिर शक्ल के बुरा होने पर एतराज है तो ये खुदा की तख्लीक पर एतराज है। हमें तो नहीं होना चाहिए। किसी को अमीर किसी को गरीब बनाए तो ये अल्लाह की तकसीम है। मेरे मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आपने फरमाया था रदीना बिल किस्मतिल जब्बार फीना लना इल्म वलिल जुहाल माल। हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। उसने हमें इल्म दे दिया है, जाहिलों को माल दे दिया। वो जैसे चाहे दे दे। वो डिस्क्रिमिनेशन का दौर था। जनाब बिलाल हबशी के मालिक उमैया बिन खल्फ के पास जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचते हैं। कहा अबू बकर क्यों आए? कहा उमैया तेरा गुलाम है बिलाल, हबशी गुलाम है, रंग का काला है और कोई हुनर भी नहीं जानता, आम सा बंदा है, लेकिन बस मैं इसको खरीदना चाहता हूं। उमैया समझदार था, समझ गया कि कोई खास बात है, एवं तो ये कोई नहीं आता, बिलाल का कौन सौदा करेगा। समझ गया कि आज ब्लैकमेल करने का वक्त है, आज जितना चाहूं मांगू ये देगा। अबू बकर लेना चाहते? कहा हाँ। कहा फिर वो अपना गुलाम जो गोरा चिट्टा है, जो अरबी है, जो पढ़ा लिखा है, जो आपकी तिजारत के सारे मामलात संभाल रहा है, और अबू बकर जैसा ताजिर आपकी तिजारत के सारे मामलात संभालता है, वो दे दो और बिलाल को ले जाओ और फुला फुला चीज और भी दे दो। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बस, नहीं समझे बात, बस बिलाल के बदले अपना गोरा चिट्टा गुलाम, पढ़ा लिखा मुंशी टाइप का, जनाब अबू बकर सिद्दीक के सारे कारोबार को संभालने वाला, और भी साथ मालो दौलत। कहा बस? कहने लगा बस। आपने फरमाया वो गुलाम तेरा हुआ, बिलाल हमारा हुआ, ये ले ले सारा कुछ, तू ले ले। लेके आगे हुजूर की बरगाह में पेश कर दिया। आका ले आया,
बाकी लोगों ने पूछा क्या दिया, कहा अपना गुलाम भी दे दिया, फुला फुला चीज दे दी, बस हुजूर ने कहा था बिलाल को लाना है तो ले आया। लोगों के जहनों में बातें आने लगी कि अबू बकर बेवकूफ तो नहीं है ना, बड़ा अक्लमंद है। अबू बकर ने इतनी दौलत देकर एक हबशी नाकारा गुलाम लिया उनके बकौल। हमारे यहाँ तो अबू हजरत बिलाल भी सैयदना बिलाल है। सारे कहें रदी अल्लाह ताला, बोले रदी अल्लाह ताला। बिलाल आम सा गुलाम, नाकारा सा गुलाम बज़ाहिर, इसके लिए इतना कुछ दिया। मवादा के अबू बकर पर कोई एहसान था, अबू बकर ने इनका कोई एहसान चुकाया। अबू बकर की शायद इसने कभी जान बचाई हो सकता है अबू बकर दुनिया का माल चाहता हो कि बस ये दूंगा तो हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। पता नहीं अबू बकर क्या सोचता है। लोगों के ज़हनों में इफ्तिरा आया, लोगों की ज़हनों में ख्याल गलत आया। लोगों ने अबू बकर के बारे में मुख्तलिफ क़ियासाराइयां शुरू की कि अबू बकर ने एहसान का बदला दिया होगा, अबू बकर ने कोई बात का बदला दिया होगा, अबू बकर कोई दुनिया का माल चाहता होगा, अबू बकर अपना मकाम बड़ा चाहता होगा। अल्लाह को यह बात पसंद ना आई। अल्लाह ने अबू बकर के हक में कुरान नाजिल फरमा दिया। बोले लोग और दिफा अबू बकर में कुरान आ जाए। आओ वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, सूरह वल्लैल, सूरत नंबर 92, 92 नंबर आयत सूरत, और उसकी आयत नंबर 17 से लेके 22 तक, 21 तक 4 आयतें हैं। चारों में रब ने अपने अबू बकर की यही तारीफ बयान फरमाई। फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्का, और ये जो एक है मुत्तकी, एक है अत्का। ये उलमा की टर्म है, और ये जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं ये जानते हैं कि मुत्तकी होता है परहेजगार, और अत्का होता है परहेजगारों का भी इमाम। सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा, मुबालगा की बात है। वसयुजन्नबुहुल अत्का, और अनकरीब जो सबसे मुत्तकी है वो जहन्नम की आग से आजादी पा जाएगा। फरमाया अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए खर्च करता है कि वो पाक हो जाए। किस लिए खर्च करता है? बोले सारे किस लिए? कि वो पाक हो जाए। फरमाया अगले उनके एतराज का जवाब अल्लाह के कुरान ने दिया। फरमाया वमा लिअहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुज्जा, और जो उसने किया है वो किसी का एहसान नहीं था, एहसान के बदले में नहीं दिया है, किसी के शुक्र बजा लाने के लिए नहीं किया है, किसी के एहसान को चुकाने के लिए जजा के तौर पे नहीं किया है। रब के कुरान की अगली आयत ने कहा किया क्यों है? फरमाया इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अबू बकर तो ये चाहता था कि उसका रब राजी हो जाए। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, और साथ ही रब ने सर्टिफिकेट दिया। फरमाया वाला सौफ यरदा, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। तो अबू बकर वो है जिसके लिए अल्लाह का कुरान नाजिल हो रहा है।